हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमें देखना है कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो कहाँ पर हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, कौन कौन से एंजाइम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमने इससे पहले देखा था कि जब हम लोग थे स्लाइवा के साथ में, स्लाइवा में पढ़ा था कि स्लाइवा जो था वो 30% कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा था, ये तो पढ़ा था हमने। रिमेनिंग कहाँ पे चला गया हमारा ड्यूडेनम में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो हमारे स्टमक में नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि स्टमक जो है उसका जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, वो हाईली एसिडिक है। लेकिन हमारा जो स्लाइवा है वो हमारा कैसा था, वो हमारा था बहुत ही लो एसिडिक था, मतलब कितनी भी पीएच वैल्यू थी 6.8 हमारे स्लाइवा की, और हमारा स्टमक जो था वो बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक था। इस वजह से जब स्लाइवा हमारे स्टमक में पहुंचती है तो स्लाइवा कैसी हो जाती है हमारी इनएक्टिव, वो हमारी हो जाती है इनएक्टिव, जिसकी वजह से हमारा स्लाइवा कार्बोहाइड्रेट को हमारे स्टमक में डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक, अब यहाँ पे हमने बात करी थी स्टार्च की, कहाँ पे हमने बात करी थी? स्लाइवा में। अब ध्यान दो, जो हमारा स्लाइवा था, स्लाइवा में 30% हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया था। यस और नो? यस। आगे बढ़ते हैं। अब रिमेनिंग जो था हमारे पास, ये स्टार्च चेंज हुआ था हमारे पास माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। अब ये जो माल्टोज और डेक्स्ट्रिन हमारे पास ये दोनों जो कंपाउंड हैं, ठीक है, ये दोनों कहाँ पहुँच रहे हैं? ये दोनों पहुँच रहे हैं हमारे ड्यूडेनम में। कहाँ पे आगे? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे हमारा मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा था। ये तो बात करी थी हमने। अब जो ड्यूडेनम है, उस ड्यूडेनम में हमारे पास कुछ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। ध्यान दो, पहला माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, 3 एंजाइम है। ठीक, इन्हें बना कौन रहा है हमारा? सक्रोस, एंटीरिक्लोस, सेक्रेट मेनली व्हाट? माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। इन तीनों को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। और कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उस बॉन्ड को तोड़ेगा, इसलिए नाम क्या दिया हमने? ग्लाइकोसाइडेजेस। क्या नाम दिया? ग्लाइकोसाइडेजेस। बात समझे? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट थे, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ठीक है, माल्टोज को हमने चेंज किया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज। सुक्रोज को चेंज किया ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज। लैक्टोज चेंज हुआ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज। बात समझे? अब ये तीनों जो पॉइंट है आपके, माल्टोज वाला, सुक्रोज वाला और लैक्टोज वाला, बेटा ये तीनों रिएक्शंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपसे नीट के एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक, आगे। अब वहाँ पर एक और वर्ड था जिससे हमने बोला था डेक्स्ट्रिन। क्या बोला था? डेक्स्ट्रिन। ध्यान दो, जो डेक्स्ट्रिन हमारा ये होता है एक तरह का ओलिगोसैकेराइड। क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड। क्लियर? ये जो ओलिगोसैकेराइड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बना होता है हमारा 5 से लेकर 8 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ। किससे बना होता है? 5 to 8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ठीक, अब इसे डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है, क्या नाम उसे दिया हमने? डेक्स्ट्रिनेज। क्या नाम दिया उसे हमने? डेक्स्ट्रिनेज। तो ये हमारा यहाँ पर हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। अब माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये तीनों हमारे क्या है? डाइसैकेराइड। ये क्या हमारे पास है? ओलिगोसैकेराइड। ठीक, अब इन्हें हमने चेंज किया किसमें? मोनोसैकेराइड्स में। किसमें चेंज किया? मोनोसैकेराइड में। ये एक मॉलिक्यूल हमारे पास है, ये एक हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है। मतलब हमने क्या किया? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में चेंज किया। या बोल दें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर दिया हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसके पहले देखा हमने कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस तरह से हो रहा था। हमने वहाँ पे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और डेक्स्ट्रिन को वहाँ पे ब्रेक किया। हमें क्या मिल गया था? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज मिले थे हमें। और ठीक है, वो हमारे कैसे थे? वो हमारे पास थे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ फैट, अब ध्यान दो बच्चों, डाइजेशन ऑफ फैट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझिए। क्या लिखा हुआ है कि डाइजेशन ऑफ फैट ना, व्हाट इज आवर डाइटरी, हमारे जो डाइट है उसमें कौन कौन से फैट मिलते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग ऑयल खाते हैं, ठीक है, घी खाते हैं, बटर है उसे हमने खाया, ये सब क्या, ये सब हमारे डाइट में इंक्लूड हैं। ठीक है, ये सब फैटी मॉलिक्यूल है, सब हमारे डाइट में इंक्लूड हैं। अब इन्हें हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। क्या नाम दिया? ट्राइग्लिसराइड। बात समझे? ट्राइग्लिसराइड जो होता है बेटा, ये हमारा बना होता है 3 फैटी एसिड से,
और एक मॉलिक्यूल उसमें होगा ग्लिसरॉल का। 3 होंगे फैटी एसिड और एक मॉलिक्यूल होगा उसमें ग्लिसरॉल का। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करेंगे। लेकिन इस ट्राइग्लिसराइड पे डायरेक्टली सुनना ध्यान से, ट्राइग्लिसराइड पर डायरेक्ट किसी भी फैट डाइजेस्टिव एंजाइम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझो, ट्राइग्लिसराइड पे किसी भी फैट डाइजेस्टिव एंजाइम का इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखना भी आगे। अब इस पर हमारे पास 3 एंजाइम्स ऐसे हैं जो इफेक्ट करेंगे। पहले कौन सा हमारे पास है, गैस्ट्रिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, तीसरा पैंक्रियाटिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज ये दोनों हमारे फैट को डाइजेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कर रहे हैं कि हमारे डाइट में जितना फैट है वो पूरा हमारा डाइजेस्ट हो सके। बात समझे। फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रिक लाइपेज जो था वो केवल 1% तो हमारे जो है वो फैट को डाइजेस्ट कर रहा था, यस और नो, 1%। ठीक, 5 to 8% हमारे इंटेस्टाइनल लाइपेज भी कर देगा डाइजेस्ट, क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो हमारा है पैंक्रियाटिक लाइपेज, ये पैंक्रियाटिक लाइपेज मेजर अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारा जो है वो फैट को डाइजेस्ट करने का यहाँ पे काम करेगा। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो हमारा फैट मॉलिक्यूल होता है, ये फैट होता है हमारा इनसॉल्युबल। कैसा होता है, वाटर में इनसॉल्युबल, या हम बोल दें कि जो फैट मॉलिक्यूल है हमारा, ये फैट मॉलिक्यूल बच्चों हमारा होता है हाइड्रोफोबिक। कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक। समझिए, हाइड्रोफोबिक फैट मॉलिक्यूल के ऊपर एंजाइम्स का इफेक्ट नहीं होगा। सुनना ध्यान से, हाइड्रोफोबिक जो फैट मॉलिक्यूल है उसका डाइजेशन एंजाइम से पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है कि एंजाइम से अगर हाइड्रोफोबिक का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है तो डाइजेशन कैसे होगा। अब वो हम देखते हैं आगे की स्लाइड में। अब बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ तो ना बात करिए डाइजेशन ऑफ फैट में। अब आगे की जो स्लाइड है हमारे पास, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फैट इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर क्यों है, क्योंकि फैट हमारे कैसा है, हाइड्रोफोबिक। अब पानी के ऊपर डाल दो ऑयल, क्या वो डिजॉल्व होता है, नहीं डिजॉल्व, ऊपर चलता रहता है। उसी तरह से जो हमारा है ये फैट हमारे कैसे, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब अगर हमें इस फैट के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करना है तो डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नेचर को चेंज करना पड़ेगा। बात समझो, हमें जो है इसके नेचर को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हाइड्रोफोबिक को हम हाइड्रोफोबिक कैसे बनाए, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इसके ऊपर एक कवरिंग बनाएंगे, जो कवरिंग हमारी होगी कैसी होगी, हाइड्रोफिलिक। ध्यान दो, अब ये जो फैट मॉलिक्यूल था ये हमारा क्या है, ये हमारे पास है फैट मॉलिक्यूल, ठीक है। इस फैट पर इफेक्ट कौन डालेगा, बाइल। बाइल हमारा बना कौन रहा था, लीवर। बाइल ने डाला कि किस पे इफेक्ट, फैट पे। फैट हमारा क्या हुआ, ये फैट हमारा टूट गया छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ये देखिए, ये हमारे पास है छोटे छोटे पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स में जो फैट था हमारा वो ब्रेक हो गया, यस और नो, यस। अब हो गया क्या, जैसे ही हमने इसे तोड़ा इस तरह छोटे पार्टिकल्स में, ये जो पार्टिकल्स हैं ये भी तो अभी ये भी हमारे पास कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक हैं। क्या हाइड्रोफिलिक हैं, हाइड्रोफोबिक। बात समझो, कैसे हाइड्रोफोबिक, ये भी हाइड्रोफोबिक। तो हमने क्या किया, फैट के बड़े मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, ठीक। अब यहाँ पे एक इंडिविजुअल हमने एक फैट मॉलिक्यूल लिया, ये हमने उठा के यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब इसके चारों तरफ इस तरह से हमने एक लेयर बनाई। ये जो लेयर बनाना हो बेटा, ये लेयर बनी होती है बाइल सॉल्ट से। किससे बनी होगी लेयर, बाइल सॉल्ट से। अब ध्यान दो, यहाँ पे बीच वाला जो मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, ये क्या है, ये फैट है। फैट कैसा था, हाइड्रोफोबिक। साइड में जो बनाया ना ये ग्रीन कलर से, ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारा बाइल सॉल्ट से, ठीक। अब फैट मॉलिक्यूल की चारों तरफ क्या हो गया, बाइल सॉल्ट आ गया। और बाइल सॉल्ट हमारा कैसा होता है, बाइल सॉल्ट हमारा होता है हाइड्रोफिलिक। फैट कैसा है, हाइड्रोफोबिक। लेकिन हाइड्रोफोबिक तो इस बाइल सॉल्ट के अंदर है ना, है कि नहीं। इस वजह से इसका जो नेचर था वो हमने चेंज किया, किसकी मदद से, बाइल सॉल्ट की मदद से हमने इस फैट मॉलिक्यूल को बना दिया किया हाइड्रोफिलिक। अब आगे सुनिए मेरी बात। अब मैंने आपसे बोला था कि फैट का डाइजेशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ये फैट का जो नेचर है वो हमारा कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक। आप समझिए,
लाइपेज एंजाइम ऐसा है जो फैट के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करे, कौन सा, पैंक्रियाटिक लाइपेज, मैंने आपसे बोला। अब यहाँ पे जो ये आपको दिख रही है संरचना ये वाली इस तरह से, इसे हमने नाम क्या दिया, इसे हमने नाम दिया लाइपेज, ठीक, लाइपेज एंजाइम है। अब एक बात और ध्यान रखिए, मॉलिक्यूल बड़ा है, हमें इस मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्टिकल में करके इसमें फिट करना है इस तरह से, ठीक। जैसे ये फैट मॉलिक्यूल है, ये एंजाइम है, हमें इस वाले होल में इतने बड़े मॉलिक्यूल को क्या फिट करना पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। यदि ये इसमें फिट नहीं होगा तो भी इसका डाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, समझिए। इसी वजह से हमने क्या किया, हमने इसे फैट को छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक किया, चारों तरफ हमने क्या लगा दिया, बाइल सॉल्ट की लेयर लगा दी, जिसकी वजह से कैसा हो गया हमारा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक जब ये बनेगा तो उसे हम नाम क्या दे देंगे, मिसेल। क्या नाम दिया हमने उसे, मिसेल, ठीक। अब जब ये मिसेल हमारा बन चुका है तो ये जो मिसेल हमारा यहाँ पे बना हुआ है, इस मिसेल का नेचर कैसा हो जाएगा हमारा, हाइड्रोफिलिक। अब मॉलिक्यूल बन गया छोटा, अब इस छोटे से मॉलिक्यूल को हम आसानी से लेकर इस वाले एंजाइम के अंदर यहाँ पे फिट कर देंगे, क्लियर। बड़ा था, फिट होना पॉसिबल नहीं था, तोड़ा, बाइल सॉल्ट की लेयर लगाई, हाइड्रोफोबिक से क्या बना दिया, हाइड्रोफिलिक बना दिया, जिसकी वजह से ये आसानी से आकर हमारे इस एंजाइम के अंदर फिट हो गया। अब ये क्या था हमारे पास, ये था एंजाइम, जो हमने यहाँ पे फिट किया वो क्या था, सबस्ट्रेट। तो क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इतनी बात क्लियर हुआ। लेकिन बेटा ये जो हमारा फैट मॉलिक्यूल है ये अभी भी हमारा कैसा है, ट्राइग्लिसराइड नेचर का ही है। कैसा है, ट्राइग्लिसराइड नेचर का ही है। अब हम देखेंगे कि ये जो लाइपेज एंजाइम हमने बात करी थी इसके बारे में, ये लाइपेज हमारा इस फैट के मॉलिक्यूल को किस तरह से यहाँ पे तोड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये बना हुआ ट्राइग्लिसराइड, अब ध्यान देना, ये हमने बनाया फिर से वही एंजाइम, ठीक है। इस एंजाइम के अंदर यहाँ पे हमने फिट किया फैट के मॉलिक्यूल को इस तरह से, ठीक है। फैट के मॉलिक्यूल बोल दिया, फिर हम बोल सकते हैं मिसेल को हमने लेके वहाँ पे फिट किया। अब ये है क्या, ये हमारा है ट्राइग्लिसराइड। इस लाइपेज, ये क्या है, ये लाइपेज हुआ, लाइपेज ने ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक किया डाइग्लिसराइड में, ठीक है। ये ब्रेक हुआ मोनोग्लिसराइड में, और मोनोग्लिसराइड ब्रेक हुआ हमारा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ये जो पूरी रिएक्शन हो रही है, ये पूरी रिएक्शन हमारी लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में हो रही है, ध्यान दो, पूरी रिएक्शन हमारी हो रही है लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक। अब जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यहाँ बने हैं, ये हमारा है फैट के डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट। क्या है हमारा, फैट के डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट। इतनी बात समझे। अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में बॉन्ड होता है, जिसे नाम क्या रहते हैं, ईस्टर बॉन्ड। बात समझे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में जो बॉन्ड है क्या नाम दिया, ईस्टर बॉन्ड। अब जो लाइपेज है, ये लाइपेज हमारा, ये लाइपेज इस ईस्टर बॉन्ड को तोड़ने का भी काम करेगा। इस वजह से हमने इस लाइपेज को कौन नाम देते, क्या नाम दिया, ईस्टरेज एंजाइम। क्या नाम दिया, ईस्टरेज एंजाइम। इतनी बात क्लियर हुआ। अब आगे सुनो, जब हम इस मोनोग्लिसराइड को ब्रेक करेंगे तो फाइनली एट द लास्ट हमें क्या मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें फैटी एसिड के, ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल मिलेगा हमें ग्लिसरॉल को। इतनी बात समझे। तो बच्चों यहाँ पर आके हमारे पास डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और डाइजेशन ऑफ फैट यहाँ पे आके खत्म होता है, ठीक। अब यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, इस तरह की आप और भी लेक्चर चाहते हो, तो हमारा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कि डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं।